फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, इसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं, प्रभावित जो व्यक्ति होता है, जो मरीज होता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और हमारे साथ अभी तक यदि आप पहले बार जुड़ रहे हैं, अभी पहले बार देख रहे हैं, तो ये आपको जो है महात्मा गांधी मेडिकल हब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सर्च बार में जाकर जाना है, महात्मा गांधी मेडिकल हब लिखना है, आ जाएगा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, नीट एक्सपीरियंस है, सभी के लिए उपयोगी है। इवन 10th भी आप कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो बिना देर के हुए चलिए चलते हैं बोर्ड पे कंटेंट की ओर और शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, ये आप बताना चाहेंगे कि ये जो बैक्टीरियल संक्रमण होता है ये है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, चलिए इसको जानते हैं। हाँ, एक और बात, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप जो है पेपर पेन ले लीजिए, उसमें नोट कीजिए, नोट्स करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो वैसे मैं पीडीएफ टेलीग्राम मेरा लिंक है, टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, मैं पीडीएफ जो है डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द कंडीशन वेयर हार्मफुल माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस enter the body and starting growing the leads to different type of disease। देखो होता क्या है, संक्रमण उस कंडीशन को कहते हैं जब हानिकारक और सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, है? जिस प्रवेश करने के रीजन से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती है ना, और बीमारी का शिकार हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आप एबीसीडी भी यदि आपको आता है, एबीसीडी, तो भी हमारा आपका जो है, जो मेरा कंटेंट है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताऊंगा और आसान लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक है, समझिए। अब ये कहता है द फर्स्ट थिंग इज वीडियो ओनली मेडिकल स्टूडेंट डू नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं आज बीमारी और इलाज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन मेडिको हैं, आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आप खुद से इलाज करने लग जाइए। यह वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो प्रैक्टिस में उनके लिए होते हैं, तो प्लीज डोंट टू बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कोई पैसा नहीं लगता, ये बारकोड है हमारे चैनल का, कृपया इसे स्कैन कीजिए और उज्जवल भविष्य के लिए आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ कहता है वायरल इन्फेक्शन, कहता है वायरल इन्फेक्शन आर कोज्ड बाय वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन आर स्मॉल एंड कैन नॉट सर्वाइव अनलेस दे एंटर द सेल लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, है। अब इसलिए हम लोग को ये समझना है कि जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, इस चीज को समझिएगा। कुछ इस प्रकार का हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है इस चीज को समझिएगा। यह कहता है, ठीक है, यह क्या कहता है समझिए, चीजों को समझिए बहुत आसानी से, है। देखिए इसमें क्या होता है, वायरल संक्रमण क्या लगता है इसमें, पीछे से बोलिए क्या लगता है, वायरस में क्या लगता है, वायरल संक्रमण लगता है। और वायरल संक्रमण के कारण वायरस जो है संक्रमण छोटे छोटे होते हैं, जो वायरस होता है ना
ये आकार में छोटा होता है, कुछ इस प्रकार से आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। बड़ा है कि छोटा है? और कोरोना में तो सब जाने कोरोना वायरस के बारे में जाने हैं ना, ये बहुत छोटा होता है जो आप नॉर्मल आंख से इसको देख नहीं सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसमें आप जो है 3D आकार में इसको देख सकते हैं। वैसे मैं फोटो में बताने के लिए आप लोग को ये बताया हूं कि ये कैसे आकार में होते हैं वायरस। वायरस कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, है? कहता है अब इसमें है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। which are single cell organism। यहाँ पे सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। सिंगल में जानते हैं बहु, एक कोशिकीय। सिंगल सेल मतलब एक सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय। सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है। यानी कि बैक्टीरिया में क्या कोशिका होता है? एक कोशिकीय होता है, लेकिन भैया होता है डेंजर। कितने कोशिका बैक्टीरिया में? ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, ठीक है, ठीक है। और बारे बैक्टीरिया के बारे में ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा ना, जैसे आप लोगों का अपना नाम याद है वैसे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में आप लोग जान जाएंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, ताकि लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस कड़ी में। अब देखो बाबू, हाँ समझिए, देखिए मैंने बताया कि सिंगल सेल होता है। कैसे सेल होता है? सिंगल सेल होता है। They can survive on their own. Some bacteria are good and some bacteria are bad, है ना? और कहता है disease in human also they are grown repeatedly। और यह देखो, यह repeatedly ग्रो होने वाला बैक्टीरिया होता है, और यह एक कोशिकीय बैक्टीरिया होता है। कुछ बैक्टीरिया जो होता है गुड होता है, बैक्टीरिया भी गुड होता है। हाँ, तो दही में बैक्टीरिया पाया जाता है ना, वो गुड बैक्टीरिया होता है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। कुछ बैड बैक्टीरिया होता है, जैसे आगे फीवर वगैरह का हम आगे इसका एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे। लेकिन दही में क्या होता है? बैक्टीरिया। और दही शरीर के लिए अच्छा है कि बाबू खराब है? अच्छा, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया होता है शरीर में। अच्छा तो बाबू ध्यान रखिए, ये जो बैक्टीरिया होता है, जो डिजीज होता है, जो बीमारी इंसान हो जाता है, ये बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय होता है, लेकिन तेजी से ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है? तेजी से। यानी कि क्या होता है? बढ़ता है तेजी से। एक कोशिकीय होता है एक ही बढ़ता है, लेकिन ग्रो करता है तेजी से, शरीर को नुकसान पहुंचाता है तेजी से, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, यह बैक्टीरिया जो है छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए किसी मनुष्य में प्रवेश करते हैं तो ही यह जिंदा रह सकते हैं। तो बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि जब तक ये जो है मनुष्य की कोशिका में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां रहेगा तब ना इसको दाल भात पापड़ अचार मिलेगा। अरे किसी आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? दाल भात खुदिए नहीं, मतलब जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें मनुष्य के कोशिका में प्रवेश करता है, वहीं रहता है, तभी यह जीवन रह सकता है, ठीक है। ऐसे जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है, समझ रहे ना? हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो गुड बैक्टीरिया है बाबू, ये दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दही में। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। और ये बैक्टीरिया जो है फाउंड होता है, बेनिफिशियल होता है मानव शरीर के लिए। किसके लिए? मानव शरीर के लिए, ध्यान रखिएगा। और एक बैक्टीरिया होता है
जो आपका पाया जाता है किसमें किसमें पाया जाएगा? एक बैक्टीरिया जो पाया जाएगा वो आपका पाया जाएगा किसमें? एक बैक्टीरिया किसमें पाया जाएगा? और एक बैक्टीरिया किसमें पाया जाएगा मैं बताता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई है। आप लोग जो है बने रहिए और कृपया वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। आज आपको इस कंटेंट में बैक्टीरिया वायरस एक एक करके एक एक चीज क्लियर होने वाला है। दोनों के बारे में बताएंगे, दोनों के इलाज के बारे में बताएंगे, क्या क्या बीमारी होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और कौन कहाँ से देख रहे हैं बताइए हमको, कौन कहाँ से देख रहे हैं बताइए। चैनल दीजिए, दिक्कत नहीं है। तब कौन कहाँ से देख रहे हैं बताइए जरा आप लोग, जब तक हम कमेंट देख लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी मेडिकल हब में। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पारा मेडिकल नर्सिंग फार्मेसी का तैयारी कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरा क्लास होता है। ठीक है, अभी तक यदि फर्स्ट बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब कीजिए। क्यूआर कोड दिए हुए हैं उसमें स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। ठीक है, हाँ, आप कमेंट देख सकते हैं कौन कौन कमेंट किए हुए हैं। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा आप लोग का सपोर्ट है। शुभम कुमार, थैंक यू फॉर वाचिंग शुभम जी। और ये हैं आपके संजय जी।